मेरे चैनल में सबको स्वागत है। आज देखेंगे हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक वैकेंसी आ चुकी है। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए। मैं बताऊंगा जो बंदे टेक्निकल बैकग्राउंड की हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड और क्या जनरल बैकग्राउंड, जैसे कि आपके पास 12th पास हो, ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन की मतलब क्वालिफाइड हो ग्रेजुएशन, और टेक्निकल जैसे ITI, डिप्लोमा, पॉलीटेक्निक जो और बीटेक है, तो आप एलिजिबल हो। मैं कुछ ऐसी पोस्ट बताऊंगा आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि उसी में वैकेंसी आ चुकी है। देखिए मैं बताऊंगा, इधर एक प्रोग्रामर है, ठीक है, प्रोग्रामर है। इस पोस्ट के लिए जो बीटेक बंदे हैं वो एलिजिबल है, स्टोर कीपर ग्रेजुएशन बंदे एलिजिबल है, जूनियर इंजीनियर वो पॉलीटेक्निक, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट ये भी ग्रेजुएट लेवल की है, ठीक है। देन नीचे देखेंगे, देन और क्या रह गया, लोअर डिवीजन क्लर्क ये ग्रेजुएट लेवल का है। तो इस तरह कुछ ऐसी पोस्ट है जो ग्रेजुएट और ITI, डिप्लोमा, पॉलीटेक्निक जो बीटेक हैं वो लोग ही एलिजिबल है, ठीक है। और इधर सो पोस्ट मेंशन है, आप लोग देख लेना, ठीक है। देखिए प्रोग्रामर लेवल 7, अच्छा खासा सैलरी है। ऑन रिजर्व में एक ही है और नहीं है, ऑन रिजर्व में ही एक ही है। स्टोर कीपर में एक ही पोस्ट है, और जूनियर इंजीनियर में देखिए लेवल 6 है, उसी में एक ही पोस्ट ऑन रिजर्व में है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स उसी में एक ही पोस्ट है, ठीक है। देन देखेंगे लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है, उसी में 3 पोस्ट है ऑन रिजर्व, ठीक है। तो सारे ऑन रिजर्व में ही वैकेंसी है। हम देखेंगे, देखिए डेट ऑफ एप्लीकेशन इशूड वेबसाइट 15 मार्च से, और ओपनिंग डेट ऑनलाइन वो स्टार्ट होगा, ठीक है, वो मेंशन हो जाएगी। ये उनकी वेबसाइट है iimsmangalagiri.edu.in, ठीक है। तो amsmangalagiri.edu.in साइट में जाके आप लॉगिन करके सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। वहाँ आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगी, ठीक है। एक करेंट वैकेंसी है। और देखिए मेडिकल, ये तो मेडिकल ऑफिसर जो है जिनका MBBS है उनका कैटेगरी अलग है, ठीक है। तो मैं वो कुछ नहीं बता रहा हूँ, वो मैं बता रहा हूँ कि आपके पास जो सिंपल है, ग्रेजुएट हो, +2 हो, 10 मतलब 12th हो, ITI, डिप्लोमा, उनके लिए ये पोस्ट सारे वैकेंसी है, ठीक है। देखिए प्रोग्रामर, एज लिमिट 30 ईयर्स, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीटेक, कंप्यूटर साइंस में आपकी बीटेक होना चाहिए, ठीक है। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइंस और मैथमेटिक्स, और पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप क्वालिफाइड हो तो एलिजिबल हो प्रोग्रामर के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। लेवल 7 है, अच्छा खासा सैलरी है। स्टोर कीपर 18 से 35, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन के डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिग्री होना चाहिए आपके पास। ग्रेजुएट डिग्री मतलब क्या, ग्रेजुएट आप होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट PG आप हो तो एलिजिबल हो। डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और बैचलर डिग्री इन मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन स्टोर हैंडलिंग प्रिफरेबल, ये भी हो आपके पास तो आप एलिजिबल हो सकते हो। देन जूनियर इंजीनियर, देखिए एज लिमिट 30 ईयर्स, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिजरेबल 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस लार्ज स्केल एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेटर सिस्टम्स, और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे आपकी एक्सपीरियंस हो, आप वो फिर भी चलेगा, ठीक है। और क्या रहेगा, देखिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट 21 से 30, ठीक है। और उसका क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, BSc डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड बैचलर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और इक्विवेलेंट इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 ईयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन ए लाइब्रेरी ऑफ अंडर सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस statutory organization, PSU यूनिवर्सिटी और recognized research and education institute, ability to use computer hand on experience in office applications, spreadsheet and presentation, ठीक है। डिजर्बल क्या है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ठीक है। DCA होना चाहिए आपके पास तो आप एलिजिबल हो। देन और क्या रह गया, देखिए और कुछ नहीं है। जो जनरल पोस्ट है मैं आपको बता दिया, और ये बाकी पोस्ट है जो अलग पोस्ट है जिसका BSc +2 साइंस वगैरह है, मेडिकल की है, एलिजिबल है वो लोग, ठीक है। ये भी आपको एक बता देता हूँ, देखिए मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन से BSc आपके पास हो, मेडिकल रिकॉर्ड्स आप एलिजिबल हो, और 10th +2 जो 12th साइंस हो आपके पास, ठीक है, तो फिर भी आप एलिजिबल हो। तो ये सारे क्वालिफिकेशन है, तो जो जनरल बंद है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और एक रहेगा लोअर डिवीजन क्लर्क, ये 18 से 30, 12th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर्म है, मतलब 12th पास होना चाहिए आप। स्किल टेस्ट नॉर्म्स कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए आपकी। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, ठीक है, कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए आपके पास।
और देखिए लैब एंटेनेंट ग्रेड 2 है 18 से 27, 10+2 साइंस, ठीक है। 10th 12th साइंस होना चाहिए, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होना चाहिए, 2 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग जनरल की कैटेगरी बिलोंग कर रहे हो। जनरल कैटेगरी मतलब मैं बोल रहा हूँ एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। आप जनरल एजुकेशन मतलब जैसे 12th हो गया, ठीक है, ITI टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो आप जो पोस्ट मैंने बताया आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स ऑन द कैंडिडेट, ऑल द पोस्ट कैरी यूजुअली अलाउंस एंड एडमिशबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जैसे अभी DA चल रहा है, 50% अभी अनाउंस हुआ है, तो सारे जो मैं बताया वो बेसिक पे बताया, जो लेबल बताया वो लेबल प्लस DA वो और प्लस अदर अलाउंसेस भी एलिजिबल हो आप लोग, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस, द एस्पायरिंग एप्लीकेंट satisfies द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑल रेस्पेक्ट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। आप ऑनलाइन मोड ही अप्लाई कर पाएंगे, जैसे मैं आपको बताया www.amsmalkangiri.edu.in साइट में जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट फिल ऑल द फील्ड्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टली। आपको करेक्टली मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर करेक्टिंग द डिटेल्स आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसी में क्या है, एक बार आप एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर दी मतलब कर दिए तो फिर उसको एडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है, करेक्टिंग नहीं कर पाओगे। रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन एनी इन्फॉर्मेशन एट लेटर स्टेज विल नॉट बी कंसिडर्ड। कैंडिडेट हु इज टू अप्लाई मोर देन वन पोस्ट शुड अप्लाई सेपरेटली। आप चाहते हो कि आपके पास क्वालिफिकेशन है अलग अलग, आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो कि उससे ज़्यादा अप्लाई करने के लिए चाहते हो, तो आपको क्या करना है, सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग करके अप्लाई करना पड़ेगा आपको। पे द एप्लीकेबल फी, एंड फी भी आपको पे करना पड़ेगा उसका, ठीक है। For each post in online and digital mode only. Filling online applications, candidate must have following pre-requisite ready. Valid email ID होना चाहिए। स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में कैंडिडेट JPG फॉर्मेट में। स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट इन JPG फॉर्मेट में। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ऑल नेसेसरी एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना हो तो आपके एलिजिबल हो। Eligibility certificate or any other details as per advertisement. The application applying in response to this advertisement should satisfy themselves regarding their eligibility for the post applied for. They must be fulfilling all eligibility criteria as on the closing date applications failing, which their applications will be rejected in case it is found that they are not fulfilling any of the criteria, and any stage their कैंडिडेट विल समनली बी रिजेक्टेड एट एनी स्टेज, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपको रखना चाहिए, ध्यान मतलब ध्यान देके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। देखिए एग्जाम सेंटर आपको बताऊंगा, विजयवाड़ा, कोलकाता, भोपाल। कंप्यूटर बेस्ड जो CBT एग्जाम होगा आपकी टेस्ट चेन्नई, जयपुर, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु, रायपुर, न्यू दिल्ली, पटना, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, ये सारे आपकी एग्जाम सेंटर है, ठीक है। देन कैंडिडेट then candidate may apply carefully, note the center for computer based test once opted in the online application shall be final, and request for change city center will not be entered. एक बार आपने सेंटर अप्लाई कर दिए तो नेक्स्ट टाइम आप एडिट नहीं कर पाओगे, चेंज नहीं कर पाओगे। एम्स मांगलागिरी रिजर्व्स द राइट टू कैंसल एनी सेंटर एंड आस्क कैंडिडेट ऑफ दैट सेंटर टू अपीयर फ्रॉम अनदर सेंटर। तो मांगलागिरी जो रिजर्व जो राइट कैंसिल कर सकता है। मान लीजिए आप कोलकाता अप्लाई किए हो एग्जाम सेंटर के लिए, तो कुछ बसत कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो जो मांगलागिरी एम्स वो उसको कैंसिल करके और एक सेंटर डाल सकते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखना है। एम्स मांगलागिरी ऑल्सो रिजर्व द राइट टू डाइवर्ट कैंडिडेट एनी सेंटर फ्रॉम अदर सेंटर्स टू टेक द टेस्ट। देन कैंडिडेट कैन नॉट क्लेम टू बी अलॉटेड ए सेंटर ऑफ देयर चॉइस। कैंडिडेट कैन नॉट क्लेम नहीं कर पाओगे आप आपकी चॉइस के हिसाब से बाद में, as a matter of right, the AIIMS Mangalagiri having discretions to alert center for the screening test. The online applications will be closed on the last date of the receipt of application. The candidature of such applicants who fails to complete the online application submission by the stipulated date and time will be treated incomplete, and no correspondence in this regards will be entertained, ठीक है। ये देखिए ग्रुप A पोस्ट जो भी है वो इंटरव्यू होगा उनके। ग्रुप B C ऑनलाइन मोड CBT एग्जाम से बाद जो मैंने पोस्ट बताया वो ग्रुप B C में जाती है, तो आपकी ऑनलाइन मोड CBT एग्जाम होगा आपकी। सिलेबस एंड स्कीम फॉर एग्जामिनेशन फॉर ईच पोस्ट विल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। जो सिलेबस एंड स्कीम ये वेबसाइट में आ जाएगी आपकी, ठीक है। और देखिए एज रिलैक्सेशंस जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशंस मिल जाएगी, जैसे OBC 3 ईयर्स, SC ST 5 ईयर्स, PWD 10 ईयर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई है उनके लिए 5 ईयर्स, ठीक है।
जैसे है जनरल इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर एनी रिजर्व कैटेगरी SC ST विल बी कंसिडर्ड सब्जेक्ट टू केस्ट। ठीक है, ये देख लेना आप लोग। देन देखिए द इन्वॉल्व कंटेनिंग द प्रिंट आउट एप्लीकेशन फ्रॉम सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज डॉक्यूमेंट शुड बी सुपरस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद आपको ऑफलाइन भेजना है। जैसे ये एड्रेस है, आप जो इन्वॉल्व, ये एक इन्वॉल्व है, ऊपर उसके ऊपर लिखना है। आप तो इधर फॉर्म लिखोगे, इधर टू लिखोगे और टॉप में लिखोगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, जैसे रिक्वायरमेंट सेल 2 में लिखोगे रिक्वायरमेंट सेल रूम नंबर, ये सारे ये जो एड्रेस आप लिखोगे। ठीक है, तो आपको ये भेजना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्मेट आ जाएगी, ऑफलाइन में भेजना पड़ेगा आपको। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर ग्रुप B-C पोस्ट नीड नॉट टू सेंड हार्ड कॉपी। जो बंदे ग्रुप B एंड C पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं वो लोग हार्ड कॉपी सेंड नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जो मैंने बताया, जो लोअर डिवीजन क्लर्क वगैरह जो भी ग्रुप B एंड C में आती है, ये आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, मतलब ऑफलाइन में भेजना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा, बाद में ऑफलाइन नहीं भेजना पड़ेगा। टू द एबव मेंशन्ड एड्रेस हैवर दे मस्ट की PDF कॉपी एंड प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद देम। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, PDF उसका जो हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी आपके पास रखना पड़ेगा। इट विल बी रिक्वायर्ड विद सम अदर डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन फ़ी कितना, अनरिजर्व्ड OBC EWC का 1400 एप्लीकेशन फ़ी, प्रोसेसिंग फ़ी 100 मिला के टोटल 1500 हो रहा है। SC ST एक्स सर्विसमैन जो भी है उनके लिए टोटल 1000 रुपया है। ठीक है, ये है आपकी एग्ज़ाम फ़ी है। देन द कैंडिडेट कैन बी पे प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग माध्यम से आप ऑनलाइन जो फ़ी है पेमेंट कर पाओगे। एप्लीकेशन फ़ी वंस रिमिटेड शैल नॉट बी रिफंड। एक बार आपकी एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट हो गया तो वो रिफंड नहीं होगा। ठीक है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 ग्रुप हैव टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच ग्रुप। मैंने जो आपको पहले बताया था कि आप ज़्यादा पोस्ट, एक से ज़्यादा पोस्ट अप्लाई कर रहे हो तो अलग अलग की फ़ी भी पेमेंट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। एप्लीकेशन फी SC ST कैंडिडेट हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन इंटरव्यू विल बी रिफंडेड इन देयर सोर्स डेबिट अकाउंट। जो बंदे SC ST है जो पेमेंट करेंगे उनको रिफंड हो जाएगा एग्जाम एंड इंटरव्यू के टाइम में। ठीक है, विल बी रिफंडेड हो जाएगा। तो दो एप्लीकेशन ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस, जो गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा फ्रॉम देयर प्रेजेंट एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको NOC देना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। दे आर फॉर व्हाइल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट कैंडिडेट हैव टू टेक पीरियड परमिशन फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्विस। आप गवर्नमेंट सर्विस में हो तो आपको NOC देना पड़ेगा। एम्स मांगलगिरी डिसीजन द पर्टेनिंग टू एनी मैटर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट विल बी फाइनल। ठीक है, तो अदर कंडीशंस ये सारी चीज़ आप देख लेना। ठीक है, तो जो बंदे जिसके पास ये क्वालिफिकेशन मैंने बताया है तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।